ओके बच्चों, अब हम रिड्यूस मास प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इसको टू बॉडी प्रॉब्लम, रिड्यूस टू वन बॉडी प्रॉब्लम भी कहते हैं। यानी हमारे पास अगर दो बॉडीज M1 और M2 है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, राइट। सो ये टू बॉडी प्रॉब्लम M1 और M2 जो है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एक सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर देंगे, राइट। सो कुछ चीज़ें हम कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर two bodies of masses M1, M2 whose position vectors are R1 and R2 respectively, right. So R1 R2 हमने जो इनके R1 R2 हमने इनके जो पोजीशन वेक्टर मान लिए। इसके साथ एक और चीज हम मानेंगे। व्हाट इज दैट? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acting on the system, right. No external force acting on the system. So यहाँ पे किस तरह के फिर फोर्स आएंगे? केवल म्यूचुअली इंटरेक्टिंग फोर्सेस आएंगे। यानी M1 के कारण M2 पर जो फोर्स लगेगा और M2 के कारण M1 पर जो फोर्स लगेगा, ओनली दोज फोर्सेस आर अकाउंटेबल, राइट. सो let us further we consider the force acting on the mass M1 due to M2 is F12, right. The force acting on M1 due to M2 is F12 and this is equals to F12. हम क्या लेंगे? The force Fr into R cap direction, right. R cap direction कौन सी है? This R cap is vector R is R1 minus R2. आप जो इस फिगर में देख सकते हैं, R क्या है? R आपका जो वेक्टर है, वेक्टर ये है R1 माइनस R2, ठीक, इस तरीके से R1 माइनस R2, राइट. सो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इस तरीके से लग रहा है कि इस लाइन, जो लाइन ज्वाइन कर रही है M1 और M2 को, इसी के अलोंग फोर्स भी लग रहा है, राइट. तो ये एक तरीके का सेंट्रल फोर्स हो गया। इसी तरीके से हम और भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं हम। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. We can also write it as mass M1 mass M1 and acceleration किस तरीके से लिखते हैं? d2r1 divided by dt square is equal to Fr R cap. This is equation number 1, right. Acceleration क्या होता है? Force is equal to mass multiplied by acceleration, right. And here it is mass M and acceleration is rate of change of velocity, and velocity क्या होता है? Velocity is rate of change of position vector or displacement. So this comes out to be M multiplied by d2r divided by dt square, ठीक है. तो यही हमने जो है यहाँ पे फोर्स की जगह रख दिया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन द मास M2 due to M1, right.
this is given by F21, this is Fr, function of r cap, but the direction is opposite, right? Direction is opposite. जो फोर्स m1 पर m2 लगा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्टिव, यानी m1 पर m2 के कारण फोर्स है लाइक दिस, और इसके कारण जो फोर्स है वो इस तरीके से होगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो यहाँ पे एक निगेटिव साइन आ जाएगा। अगेन F21 की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं m2 d2 r2 divided by dt square equal to minus Fr r cap. This is equation number 2, right? So equation number 1 and 2 से हम क्या लिख सकते हैं? From equation number 1 and 2, equation 1 minus equation 2, we have m1 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, d2 r1 divided by dt square minus d2 r2 divided by dt square equal to 1 by m1 Fr r cap minus, and again minus sign, 1 by m2 Fr r cap, right? इस इक्वेशन को फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी हैव d2 r1 minus r2 divided by dt square is equals to 1 by m1 plus 1 by m2 Fr r cap, right? So this is how our equation looks like, and this r1 r2 क्या हो जाएगा, this is r dt square इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं 1 by mu Fr r cap, right? Where 1 by mu is equals to 1 by m1 plus 1 by m2. Further, so this equation looks like a equation of motion, right? Equation of motion कैसे, this is mass into acceleration divided is equal to force, right बच्चा? तो इस तरीके से जो हम जो टू बॉडी प्रॉब्लम लेके चले थे, जहाँ पे हमारे पास दो मासेस थे m1 एंड m2, राइट? उस इक्वेशन से हमने एक सिंगल इक्वेशन निकाल ली, जहाँ पर सिंगल इक्वेशन में जो मास है, मास इज डिवाइडेड बाय म्यू, राइट? where mu is defined by 1 by mu equal to 1 by m1 plus m2, and position vector of this, so we have obtained this equation. This equation shows the equation of motion, right? इसका मतलब ये है कि जो हमारे दो मासेस m1 m2 है, उन दोनों को रिप्लेस करके एक नया हम मास ले लेंगे, बॉडी ले लेंगे, जिसका जो है मास म्यू है, राइट? और म्यू का जो एनालिसिस हम करेंगे वो कंबाइंड एनालिसिस हो जाएगी मास m1 एंड m2 की। इसी को हम कहते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम। जो हमने ऐप शुरू की थी वो हमारी एक सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गई है, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप देखेंगे म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज कॉल्ड रिड्यूस मास, राइट? ओके, सो हम इसके थोड़े से एग्जांपल करेंगे। वी विल परफॉर्म सम एग्जांपल फॉर दिस। एग्जांपल फर्स्ट लेंगे हम, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम ले लेंगे, हाइड्रोजन एटम। सो आपने पढ़ा है हाइड्रोजन एटम क्या होता है, 1H1, यानी इसके जो है जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपके पास 1
1 प्रोटॉन होता है और आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। ये हो गया आपका प्रोटॉन P और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ये 2 बॉडी प्रॉब्लम हो गई, राइट। दिस इज अवर 2 बॉडी प्रॉब्लम, 2 बॉडी प्रॉब्लम जिसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, सो इसका हम रिड्यूस मास निकाल लेते हैं। रिड्यूस मास म्यू इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप समझ गए। आपको पता है सिंस मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू रखिए, सो वी हैव 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से 1836 प्लस 1 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इससे क्या आपको निष्कर्ष निकल रहा है, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि अगर 2 बॉडीज ऐसी हैं जिसमें एक बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, राइट, और दूसरी बॉडी का मास बहुत कम है, सो ऐसी जब 2 बॉडी प्रॉब्लम को रिड्यूस करेंगे 1 बॉडी प्रॉब्लम से, तो जो रिड्यूस मास होगा वो जो है लाइटर पार्टिकल के मास के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पर जो अगर ये पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करके सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करें, तब भी हमारा जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ मोशंस होंगी, वो सारी सही होंगी। अब इसकी जगह हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज पॉजिट्रॉनियम, राइट। पॉजिट्रॉनियम, ठीक है। पॉजिट्रॉनियम कोई स्टेबल एटम नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन की जगह एक पॉजिट्रॉन आ जाता है, ठीक है। सेंटर में एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, लेट अस डू दिस, मास ऑफ पॉजिट्रॉनियम इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉनियम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ पॉजिट्रॉनियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये प्रॉपर्टीज होती है एंटी पार्टिकल्स की। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, me स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स me, राइट। सो दिस इज me डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो आपको यहाँ से फिर से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर 2 इक्विवेलेंट मास पार्टिकल्स हैं, 2 इक्विवेलेंट मास पार्टिकल हैं और उनका आप रिड्यूस मास निकालेंगे, सो द रिड्यूस मास विल बी हाफ ऑफ द मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, राइट। ओके, सो इस तरीके से आपकी क्या है, रिड्यूस मास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थैंक यू।